अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC का। ये एक फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट आपको नजर आ रहा है जो कि 2 टन का कैबिनेट यूनिट है। ओरिएंट कंपनी का इन्वर्टर कैबिनेट यूनिट है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें डिस्प्ले पे E5 का एरर कोड आ जाता है। E5 का एरर कोड इस यूनिट में किस वजह से आता है और किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस ये 2 टन का इन्वर्टर कैबिनेट यूनिट है, इसको फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट भी कहते हैं। तो इसको डिस्प्ले में E5 का एरर कोड आ जाता है। जैसे ही इसे ऑन करते हैं कुछ टाइम बाद इसमें E5 का एरर कोड आना शुरू हो जाता है। तो ओरिएंट कंपनी के इस यूनिट में E5 का जो एरर कोड है वो कम्युनिकेशन एरर होता है, यानी इंडोर और आउटडोर का आपस में जो राब्ता है वो नहीं होता, जो बातचीत आसान लफ्जों में बोलें तो वो नहीं होती। तो इस वजह से E5 का एरर कोड आ जाता है। तो इसको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी जो कम्युनिकेशन वायर है, यानी जो इंडोर से आउटडोर तक जो वायर जा रही होती है उसको देखना होता है। और इसके अलावा अगर वायर सही हो तो आउटडोर का PC बोर्ड जो है उसमें भी इशू आ जाता है, तो उसकी वजह से भी E5 का एरर कोड आ जाता है। इस यूनिट को हम ऑफ कर लेते हैं और फिर इसका पीछे से देखेंगे ओपन करके कि इसमें वायरों वगैरह का तो इशू नहीं है, क्योंकि ये कस्टमर के मुताबिक इसमें स्मेल आई थी। तो स्मेल हो सकता है, ये आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल वायरें जली हुई हैं, आपको नजर आ रहा है। स्मेल भी इन्हीं चीज की थी। तो इसकी वायरें खराब हैं। इन वायरों को हम अच्छे तरीके से जॉइंट वगैरह करके लगा देंगे और फिर इसको ऑन करके देखते हैं। तो गाइस इसकी वायरें वगैरह सब कुछ हमने लगा दिया है और इसे हमें ऑन कर दिया है। तो हमारे यूनिट ने प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दिया है। डिस्प्ले जो है E5 का एरर कोड आ रहा था डिस्प्ले पे वो खत्म हो चुका है और अब टेम्परेचर शो होना शुरू हो गया है। गाइस इस यूनिट में E5 का एरर कोड जस्ट इसी वजह से आ रहा था कि इसमें वायर जली हुई थी, जो कंट्रोल वायर है वो जली हुई थी। और अगर कंट्रोल वायर सही हो, उसे टेस्टिंग कर लें, तो इसके बाद PC बोर्ड में भी इशू हो तो फिर भी E5 का एरर कोड आ जाता है। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।